We have to again divide natural and virgin vegetation in two types. One is endemic vegetation और इसको एक नाम और देते हैं इंडिजिनस। अदर इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एंडेमिक और इंडिजिनस। इन बाउंड्री ऑफ इंडिया, हमारे भारत की जो सीमा है, इसके अंदर अपने देश में जो पेड़ पौधे शुरू से क्रिएशन, जब सृष्टि की रचना हुई तब से यह पेड़ पौधे इंडिया में ही पाए गए, यही इन्होंने पहली बार ग्रो किया और तब से ये ग्रोइंग पोजीशन पे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर खत्म हो रहे हैं, फिर इनके सीड से नए पौधे निकल रहे हैं, तो ये आ जाते हैं एंडेमिक। सेकेंड कैटेगरी इसकी है एक्सोटिक। Exotic means which have come from outside India are termed as exotic। किसी भी देश की बात हो रही, किसी भी कंट्री के बाहर से जो बाउंड्री के पास उसमें जाते हैं वो एक्सोटिक हो जाते हैं, और जो इंडिया में ही ओरिजिनेट इन इंडिया और कंट्री कर देते हैं, जो हमारे देश में ही जिनकी ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई, समझ में आ रहा है ना, वो एंडेमिक हो गए, और जो बाहर से दूसरे देश से हमारे बाउंड्री में आ गए वो एक्सोटिक। ये डू यू नो में है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एंडेमिक एंड एक्सोटिक वेजिटेशन। क्वेश्चन नोट में यू कैन राइट क्वेश्चन। डिफाइन एंडेमिक एंड एक्सोटिक प्लांट। डिफाइन एंडेमिक एंड एक्सोटिक plant. Next, flora and fauna. What is flora and fauna? Can you tell the answer? What is flora and what is fauna? Flora terms to vegetation and fauna terms to living things or animals. Fauna terms are the animals or living things and flora terms are the vegetation. The term flora is used to denote plants of a particular region or period. So vegetation are plants of a particular region or period. पर्टिकुलर रीजन एक विशेष क्षेत्र में या एक विशेष कालखंड में, 2, 4, 10, 20, जस्ट लाइक जैसे कभी पृथ्वी पर डायनासोर थे, आज तो नहीं है। कभी इस एरिया में जंगल था तो जंगली हाथी यहीं घूमते थे, आज वही खेती हो रही है। तो इसीलिए दोनों दिया हुआ, पर्टिकुलर रीजन एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड। दिस इज कॉल्ड फ्लोरा। इतना सब जब होगा तभी हम फ्लोरा वर्ड यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट फौना। सिमिलरली द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज फौना। और यहाँ से एक पर्टिकुलर पीरियड, यही यहाँ लेके चले आएंगे एनिमल्स के लिए, तो इसको हम फौना बोलेंगे। कॉमनली वी यूज एनिमल्स एंड प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना जो यूज होता है वो किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पीरियड में जो टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीशीज होते हैं उसके लिए यूज होता है। और कॉमनली दोनों को मिला के हम यूज करते हैं फ्लोरा एंड फौना। जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश फ्लोरा एंड फौना। आफ्टर दैट रेलिफ मीन्स द फिजियोग्राफी ऑफ लैंड। भूमि का जो बनावट होती है, ऊंचा नीचा जो भी, तो यहां से हम बोल लेते हैं लैंड and soil. What is difference between land and soil? Land we consider as a total land mass of the earth, but soil is different.
The upper crust of the land, upper thin layer of the land is called soil. Is it clear? All the growing of plants and trees, especially crops, that are dependent upon the soil. तो soil में clay होता है, मिट्टी होगी, ठीक है, और लैंड में सब कुछ होता है, सैंड होता है, स्टोन होता है, ठीक है, लेकिन सॉइल में स्टोन नहीं होगा। जब स्टोन होगा तो सॉइल उसको हम नहीं बोल सकते। तो जो मिट्टी है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, उसकी बातें हो रही है। तो वाइल्ड लैंड इज ए फैक्टर इन डाइवर्सिटी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये लैंड फैक्टर क्यों है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यू कैन अंडरलाइन द राइट। एक कोटेशन है, लैंड अफेक्ट्स the natural vegetation directly and indirectly. Why? Second question, type of, last word of second line, type of vegetation in mountainous, plateau and plain areas or in dry and wet regions. Diverse. Define it. विविध है, भिन्नता इनमें है, तो क्यों है? अब आंसर कहां से शुरू होता है? रीजन्स के बाद क्वेश्चन मार्क जहां लगा उसके ठीक आगे से, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, द अनडुलेटिंग एंड रफ टेराइन। सो व्हाट अबाउट अनडुलेटिंग? अनडुलेटिंग मीन्स ऊंची नीची भूमि, लहरदार भूमि, ओके। हाई अप्स एंड लो, हाई एंड डाउन जो होता है, दैट्स लाइक ये लैंड कहीं हाई है और कहीं लो होगी, फिर कहीं हाई कहीं लो, तो दैट इज अनडुलेटिंग एंड रफ टेराइन आर एरियाज वेयर ग्रास लैंड्स एंड वुडलैंड डज नॉट मीन्स the brand of shoes. Woodland means forest, because all the woods we extract from the forest. लकड़ी की भून, तो लकड़ी कहाँ मिलती है? फॉरेस्ट में मिलती है। That's why forests are also called woodland. Develop and give shelter to a variety of wildlife. This is the answer of दो क्वेश्चन जो मैंने कराया है। You have to categorize vegetation in two categories. एक को तो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ लिखा ही है, ठीक। सेकेंड, ह्यूमन एडेड। vegetation so natural vegetation, that plants or trees or vegetation grown naturally without the aid of human and without the disturbance of human. ये हो गया. And this if anything okay not disturbed by anyone or not aided by anyone, that is called virgin. That's why natural vegetation is also called virgin vegetation. ठीक, दोनों एक ही है. After that, human aided vegetation, all the crop, all the cultivated crop, plant, trees that aided or disturbed by the human, that are fall down in this category. जो नेचुरल वेजिटेशन जिसको हम नहीं कर सकते उसको हम क्या नाम दे देंगे? ह्यूमन एडेड वेजिटेशन. आफ्टर दैट another we have to categorize natural vegetation in two groups: indigenous or endemic and out of the country, that are called exotic. It's given in your book, especially if do you know the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but
those which have come from outside India are termed as exotic plants. So इंडिया, इसके अंदर जो है वो क्या है, एंडेमिक है, और जो इसके बाहर है वो क्या है, एक्सोटिक, आउटसाइड द कंट्रीज एंड इनसाइड द कंट्रीज। आउटसाइड कंट्री से कोई भी प्लांट ला करके हम यहाँ लगाते हैं, दैट इज एक्सोटिक। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन which originated within the boundary of countries that are called endemic or indigenous. Is it clear? जो बाहर से पेड़ पौधे यहाँ नहीं आए हैं, यहीं के मिट्टी में शुरू से जब उनकी उत्पत्ति हुई तब से वो यहीं ग्रो किया, तब से वो यहीं पर है, दैट्स आर एंडेमिक और इंडिजिनस। जो प्लांट्स पेड़ पौधे किसी दूसरे देश में वर्जिन हुए, उत्पत्ति हुई उनकी, लेकिन वो माइग्रेशन से या किसी भी फैक्टर से इंडिया में अब आ गए हैं और यहाँ ग्रो कर रहे हैं, भले वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, वो हो गए एक्सोटिक। इज इट क्लियर? सो हियर इज क्वेश्चन वुड बी डिफाइन एंडेमिक एंड एक्सोटिक। ओके, वेजिटेशन और प्लांट, जो भी यहाँ लिखना चाहें, और प्लांट, दैट इज वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एंडेमिक एंड से व्हाट इज एक्सोटिक। आगे लगा लेंगे वेजिटेशन, वेजिटेशन। हियर आर 3 क्वेश्चन एंड आंसर इज वेरी कॉमन वन। This do you know is the same answer for the 3 questions. Is it clear? So next term is flora and fauna. Do you know about flora and fauna? This is the term of science also. Yes, sir. In biology from class 6. So any student can answer what is flora and fauna? Yes. Flora means the plant that grow in a particular region. Region. Any other student? And fauna means? Fauna means animals found in a particular region. Okay, sir. Answer is some correct, not totally correct. According to geography, not according to science. Okay, now? In science generally we call, okay, flora for all the vegetation and fauna for all the animals. So we have to categorize living things or organisms in science just like zoology and botany. So it is totally related to the fauna and botany is totally related to the flora. साइंस में दो है, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है, ठीक है, लेकिन इसको पूरा हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी होता है ना, तो बायोलॉजी में जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो दैट इज फ्लोरा, अबाउट ऑल प्लांट्स। इज इट क्लियर? एंड जब एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो दैट इज फॉना, अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं छोटे बड़े। अब इसी को जब हम कैटेगराइज करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, हायर लेवल पे जाते हैं, इंटरमीडिएट पे जाते हैं, तो प्लांट्स जो होता है ये बोटैनी हो जाता है और जो एनिमल्स होता है ये जूलॉजी हो जाता है। सो इसी तरीके से यहाँ भी हम कैटेगराइज करते हैं ज्योग्राफी में ऑल द वेजिटेशन, ओके, ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और ए पर्टिकुलर टाइम, region and time also. If you read history, before thousands of years in this place Jamania, there was no cultivated land, there was no any shelter of human being. This area also covered by the dense forest just before the Magadha Empire.
यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब से पृथ्वी बनी तब से लोग रह रहे हैं। तो डेंस फॉरेस्ट था उस समय यहाँ पे एक पार्टिकुलर रीजन हुआ ना। तो इन एंशिएंट टाइम देयर वेर मेनी particular regions that were not sheltered by the human being, that were not cultivated by the human. All area was covered by the dense forest, and they were the shelter of the wild animals. तो वो रीजन, अब वो तो पीरियड बीत गया। तो जब हम उस पीरियड को पढ़ेंगे तो उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल और फॉरेस्ट को भी हम पढ़ते हैं, जस्ट लाइक डायनासोर। Now these days there is no any dinosaur, living dinosaur, okay, is on the globe. पूरे पृथ्वी पे कोई डायनासोर नहीं। उनके एविडेंस हैं, स्केलेटन उनके मिलते हैं, जिससे हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि कितने साल पुराने। इसी तरीके से पीरियड एंड रीजन दोनों इसमें है। सो द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। सिमिलरली द species of animals are referred to as fauna. This huge diversity. So why India has huge diversity in flora and fauna? ठीक है, there are many animals, there are many plants also in our country. But what is the factor? इनके रीजन्स क्या है, कारण क्या है, क्यों इनमें भिन्नता है? इफ यू टेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल, सो फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको वी कांट सी विथ ओपन आई, ओके, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं, ऐसे खुली आंख से नहीं देख सकते, उनको हम अमीबा बोलते हैं, पैरामीशियम बोलते हैं, माइक्रोसेक्स होते हैं, सम आर अर्थवर्म, सम आर इंसेक्ट। तो छोटे कीट पतंगों से लेके सब इतना डाइवर्स है। 47,000 प्लांट स्पीसीज है एंड 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है, 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और 12 मेगा डाइवर्स कंट्री में इंडिया है जिसका 10th पोजीशन है। तो इतना भिन्न भिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे हमारे देशों में मिलते हैं। ऐसे 12 कंट्री ही ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में है। तो इसका कारण क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स? सो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? क्वेश्चन वुड बी what are the factors? Factors of huge diversity in flora and fauna. In flora and fauna. Question. There are 4 or 5 factors. Commonly 2 factors इसके हैं, ठीक है? तो रेली, जिसको हम रेली फीचर बोलते हैं, दैट इज द फिजियोग्राफी ऑफ द लैंड। जमीन की विशेषता कैसी है, भूमि की क्या विशेषता, उसकी बनावट कैसी है, वाटर लेवल क्या है, लो लैंड है, हाई लैंड है, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फर्टाइल लैंड है कि बिल्कुल डेजर्ट में है या माउंटेनियस है। तो इसको हम बोलते हैं रेली। आफ्टर दैट सॉइल, रेली का है। उसके बाद है क्लाइमेट। तो रेली फाइड क्लाइमेट, इट मीन्स जो लैंड और सॉइल है और जो क्लाइमेट जलवायु है, दोनों यही 2 फैक्टर हैं जो डाइवर्स एनिमल्स और डाइवर्स प्लांट्स के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। कल बहुत ज्यादा तो आज मिल गया ना। तो अब रिलीफ में हम आते हैं तो यहाँ भी 2 हो जाता है, लैंड एंड सॉइल। क्लाइमेट में आते हैं तो यहाँ 3 हो जाता है, टेम्परेचर। इसके बाद फोटो पीरियड जिसको हम सनलाइट बोलते हैं, या सनलाइट, ठीक है। एक तीसरा इसमें से निकाल देते हैं यहाँ पे, तो दैट इज प्रिसिपिटेशन। टेम्परेचर डिपेंडेंट अपॉन द position of the sun on the earth। टेम्परेचर कैसे लेते हैं? अर्थ पे जो कंडीशन है सन की, सपोज सन इज हियर, तो दिस एरिया द सनलाइट इज वर्टिकल, इट मीन्स हाई टेम्परेचर। दिस एरिया स्लेंटी, दिस मीन्स लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऐसे डिफाइन होगा, इसको हम हीट नहीं बोलते, ये साइंस नहीं है। हीट का मतलब ये है कि हम हीटर बैग लगा दे तभी क्या प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो कर जाएंगे। पूरा का पूरा नेचुरली ग्रो करना है ना, ह्यूमन हीट तो मिलाना ही नहीं है, तो वैसे भी हीट रूट का चक्कर खत्म हो गया। तो टेम्परेचर, तापमान, तो तापमान टोटली अर्थ जो है सरफेस पे डिपेंड करता है द पोजीशन ऑफ सन अपॉन दैट पर्टिकुलर रीजन और एरिया ऑफ द लैंड। आफ्टर दैट हो गया फोटो पीरियड, it means the duration of the day. If they are longer, just like in summer season, plants are growing very fast. तो फोटो पीरियड का मतलब होता है the process of photosynthesis in the science. You have no photosynthesis because the in the growing of plants, the procedure of photosynthesis is very important. If there is no procedure of photosynthesis, plant can't grow. किसी भी पेड़ पौधे के ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। In the presence of sunlight, that process, okay, is going on. कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ सनलाइट होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ CO2 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या होना चाहिए? सॉइल में फर्टिलिटी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना सब ये जब रहेगा तब इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं, पौधा हरा ही नहीं होगा। अभी किसी भी प्लांट्स को आप सनलाइट से हटा के अपने घर के अंदर रख दोगे, या तो सूख जाएगा, या तो उस प्लांट्स का जो कलर है, स्पेशली लीफ का, क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो तमाम चीजें इससे बनती हैं। अब इस CO2 से ये C क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये यहाँ से नाइट्रोजन ले लेता है, वाटर ले लेता है। वाटर जो है वेपोर बनता है, ये पानी जो है यहाँ जलता है, जस्ट लाइक योर बॉडी। आपको केवल खाना खिलाया जाए, पानी नहीं खिलाया जाए तो वो खाना पचेगा? नहीं पचेगा। यू कांट डाइजेस्ट योर फूड, सॉलिड फूड, विदाउट वाटर, जस्ट लाइक हियर। So one plant needs water, manure, fertilizer, CO2 and sunlight. ये सारी चीजें, जो भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगा प्लांट्स के अंदर, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होगा। तो if plants get more sunlight for more periods of time, so that is grow more,
तो जहां पर ये जो टाइम है सनलाइट यानी डे का जो टाइम है ये भी इफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन। जहां पर दिन बड़े होते हैं वहां पर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स मिलते हैं। तो जब कहां पर दिन बड़े होते हैं, डे आर लॉन्गर और नाइट्स आर शॉर्टर, हर जगह होते हैं। दिस हैपनिंग ऑल ओवर द ग्लोब, बट not whole year, season wise. In India there are 3-4 seasons. Two are very common, most important seasons, that are winter and summer. In summer days are more longer and in winter days are more shorter and nights are so longer. तो विंटर में यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो जो है बहुत ग्रो नहीं करेंगे, बट वही प्लांट जब गर्मी आएगी और वाटरिंग होगी, पानी पाएंगे, बड़ी तेजी से बड़ा फास्ट ग्रो करते हैं। और जो प्लांट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर और समर सीजन में ग्रो नहीं कर पाते, तो एज रेन ड्रॉप, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वो बड़े फास्ट ग्रो करते हैं। यू कैन सी योर सराउंडिंग। जब हमारे यहाँ बरसात शुरू होती है तो कोई भी प्लांट बहुत तेजी से बढ़ता है बिकॉज ऑफ प्लेंटी वाटर। और समर सीजन में अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं तब तो वो बढ़ेगा, नहीं तो उसके लिए सनलाइट बेकार है। इसीलिए गर्मी में जो प्लांटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांटेशन क्रॉप्स के जो ओनर होते हैं, वो उनको इरिगेट करते हैं। बगीचे, पेड़ पौधे सबको गर्मी में पानी दिया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटरिंग होगी उतनी ही ज़्यादा सनलाइट का वो उपयोग कर पाते हैं। तो ये हो गया, जिनकी वजह से भी ये डाइवर्सिटी है, डिफरेंस है। और दूसरा हो गया प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन एंड सनलाइट ड्यूरेशन ऑफ द डे दोनों काउंट करता है। केवल प्रेसिपिटेशन ही होता है और सनलाइट मिले ही नहीं, तो वहां पे कौन से टाइप्स के प्लांट्स होंगे? एल्गी, फर्न, फंगी, केवल काई होगी। जहाँ पे अंधेरा रहता है, कभी सनलाइट नहीं पहुंचती है, छाया बहुत रहती है, आपके गांव में आसपास देख लीजिए, जहाँ पे पेड़ का शैडो है, छाया है, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती है। अभी बारिश हुई है तो वहाँ काई होगी, हरे हरे रंग की काई होगी ना, जस्ट लाइक द कालीन लगेगा, मोटा सा एक स्पंजी कालीन बिछा हुआ। तो ये सब छोटे छोटे नॉन फ्लावरिंग प्लांट से होते हैं, इनको भी प्लांट्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो यही उगेंगे, दूसरा कोई भी प्लांट्स वहाँ ग्रो नहीं करेगा। वहाँ आप मैंगो ट्री नहीं पाएंगे क्योंकि सनलाइट नहीं है, केवल बारिश हो रही है। सो प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं, कोई भी एक फैक्टर्स इसमें यूनिक रूप से इसका कारण नहीं है। पांचों के पांचों फैक्टर्स जब इकट्ठा होंगे तब डाइवर्सिटी समझ में आएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है बहुत इजी है एंड यू हैव टू रीड आल्सो इन क्लास 7 एंड 8। प्रॉब्लम यहाँ से है कि नेचुरल वेजिटेशन को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, जो डाइवर्सिटी है वो क्यों है। तो जितना भी वाई वाले क्वेश्चन है क्यों, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। तो इसको हमको अंडरस्टैंड करना है कि इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे क्यों पाए जाते हैं और क्यों पूरे एरिया, पूरे होल इंडिया में नहीं, होल वर्ल्ड में नहीं है, पर्टिकुलर रीजन में ही क्यों पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, दैट्स ऑल।